आज का विषय है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। दुनिया के हर इंसान को अपना निजी अनुभव है। कोई ऐसा नहीं है जिसे अपनी लाइफ में कोई अनुभव ना हो। अपनी पर्सनल लाइफ का अनुभव, फैमिली लाइफ का अनुभव, सोशल लाइफ का अनुभव, स्पिरिचुअल लाइफ का अनुभव, प्रोफेशनल लाइफ का अनुभव, यानी हर प्रकार का उसके पास अनुभव है। और अनुभव ही उसे और उस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जिस बात का उसे अनुभव होता है, किसी कार्य को करते हैं तो जब उन्हें अनुभव होता है तो उसी कार्य को करने में और अच्छा लगता है। एक अनुभव ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्तिगत है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये आपका अनुभव है तो होगा या आपका नहीं अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव व्यक्तिगत होता है और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के अनुभव किए हैं। एक ही अनुभव नहीं होता, अनेकों तरह के अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के आधार से व्यक्ति अपनी लाइफ को चलाता है। और पास्ट में यदि कोई उसके द्वारा कार्य हुआ है, सफलता मिली है, तो उस अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और यदि कोई पास्ट में ऐसी न चाहते हुए कोई भूल हुई जिसकी वजह से, तो वह भी एक अनुभव उनको रहा, तो उस अनुभव के आधार से आगे चल कर के वह अपनी लाइफ में अलर्ट रहते हैं। तो अनुभव दोनों तरह के काम आते हैं, व्यर्थ कोई भी अनुभव नहीं जाता है। कोई अनुभव आपको प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है आगे बढ़ने के लिए, और कोई अनुभव इस बात के लिए प्रेरणा देता है इस कार्य को नहीं करना है, और कोई अनुभव प्रेरणा देता है इस कार्य को करना है। लेकिन निजी अनुभव ही कार्य करता है। आपका व्यक्तिगत अनुभव ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभार क्या होता है, अनुभव के विषय में लोग कभी उनके मन में संशय पैदा होने लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे से बेहतर इन्हों का अनुभव है। अनुभव में कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए कि इन्हों का अनुभव अच्छा है और हमारा अनुभव कम अच्छा है। अनुभव अनुभव होता है, और वो जो भी आपने जिस स्तर का अनुभव किया है वो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। जो जिस स्तर पर है, यानी जो उसकी मानसिक दशा है, मानसिक अवस्था है, उस मानसिक अवस्था के हिसाब से, और जो उसने पुरुषार्थ किया है, प्रयत्न किया है, उसके आधार से जो उसे सफलता मिलती है या जो उसे अनुभव प्राप्त होता है, वह अनुभव उसका एक निजी अनुभव होता है और उस अनुभव को कोई बदल नहीं सकता है। ना ही अनुभव में ध्यान रखें किसी के साथ तुलना करें। आपका जैसा भी अनुभव वो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है, और किसी ने हो सकता है कि उसी क्षेत्र में और अधिक प्राप्ति की हो और अधिक उसका अनुभव हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे छोटा अनुभव हो या बड़ा अनुभव हो, अनुभव अनुभव होता है, वास्तव में न छोटा होता है न बड़ा होता है। तो शब्दों की बात है कहने की, वास्तव में अनुभव अनुभव ही होता है। और जिस भी तरह से किया जाए अनुभव, वो अच्छी बात है। तो ये विशेष बात यह है कि आप अपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा होता है, थोड़े समय के बाद जब वो चलने लगता है तो चलने के प्रयास में देखिए वो कितनी बार खड़ा होता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन प्रयास करता रहता है, कभी हार नहीं मानता। और एक पल आता है कि वो चलना सीख लेता है। जो चलना उसने सीखा ये उसका एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। लेकिन अनुभव वो भी है जो उसने एफर्ट्स किए हैं, जो उसने प्रयास किए हैं। वो प्रयास के बाद जो उसने चलना सीखा है, वो सारी चीज़ें अनुभव में है। किस प्रयास के द्वारा यह सफलता हासिल हुई, वो भी अनुभव के अंतर्गत ही माना जाएगा। किस प्रयास के बाद ये अनुभव हुआ, तो वह अनुभव उसका एक सार होता है, और अनुभव के आधार से वो आगे की लाइफ जीता है। तो अनुभव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है।
किसी के अनुभव के आधार से अपनी लाइफ नहीं जीनी है। क्या कहा? किसी के भी अनुभव के आधार से अपने जीवन को नहीं चलाना है। अपने निज जीवन को अपने निजी अनुभव के आधार से ही चलाना उचित होता है। वैसे भले कोई इस बात की एडवाइस दे, हमें उस बात का कोई चैलेंज नहीं है कि नहीं, हाँ किसी की एडवाइस नहीं माननी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है, महसूस किया है कि जो आपने अपनी लाइफ में अनुभव किया है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। क्योंकि दूसरे का अनुभव उसने किस प्रकार किए, कितना एफर्ट्स किया, कितना श्रम किया, कितना समय लगाया, वो उसका व्यक्तिगत विषय है। अनुभव सबका अपना पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। उसमें कभी किसी के साथ तुलना करनी ही नहीं चाहिए। ऐसी पूरी संभावना है एक ही कार्य को करने का। यदि एक ही कार्य को 10 लोगों को करने को कहा जाए तो उन 10 के 10 का अपना एक्सपीरियंस, अनुभव अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए दूसरा आप ये ले सकते हैं, कोई फ्लावर हो, कोई गुलदस्ता हो या कोई वस्तु हो, एक वस्तु को रखा जाए और कहा जाए कि सभी लोग इसको देखें और देखने के बाद विचार करें, चिंतन करें और अपना अपना अनुभव शेयर करें इस विषय में आपकी क्या सोच है, अपना अपना। तो आप देखेंगे सबका डिफरेंट आएगा। शायद ही किसी का एक मिले, नहीं सबके विचार डिफरेंट आएंगे, सबकी सोच अलग अलग आएगी कि उन्होंने किस रूप में उसे लिया है। विषय एक ही है लेकिन सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के आधार से वो उस चीज़ को लेंगे। तो अनुभव जीवन में परम आवश्यक है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है किसी के किए हुए अनुभव को फॉलो करने के बजाय यदि आप नई सोच की तहत अनुभव करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है, आप देखते हैं दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रकार के रिसर्च के, चाहे धर्म के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देखते हैं हर तरफ एक नई खोज की जाती है, एक नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। किस लिए? कुछ नयापन लाने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस देने के लिए या नया एक्सपीरियंस करने के लिए। तो विचारणीय विषय है। जीवन इतना उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, संबंध इतने उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है। तो जीवन के विषय में, संबंध के विषय में कि कैसे जीवन को चलाया जाए और संबंधों को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए और बहुत ही अच्छे रखे जाए, प्रेमपूर्ण संबंध हो और भरोसे का संबंध हो। लेकिन आप विचार करें इस बात को कि यह जो अनुभव करने की बात है तो इसमें नए एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जा सकते? ऐसे आखिर दुनिया के हर क्षेत्र में नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो लाइफ में नए अनुभव करने के लिए, नया एक्सपीरियंस करने के लिए नए एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जाने चाहिए? यदि आपकी सोच इस बात को स्वीकार करती है कि नहीं, यहाँ नए एक्सपेरिमेंट लाइफ में करना चाहिए, तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। किसी के गाइडेंस की आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी समझ है। या जैसे ही आप अपना इरादा बनाएंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है लाइफ के साथ, अपने आप हो जाएगा। जैसे लाइफ में एक चीज़ का बहुत महत्व होता है, हर व्यक्ति अपना जीवन अपने नेचर के अकॉर्डिंग जीता है। जैसी उसकी नेचर होती है उसी नेचर के हिसाब से ही जीवन जीता है, उसी नेचर के हिसाब से लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसी नेचर के हिसाब से ही केवल संबंधियों के साथ ही नहीं, जिनके साथ रिलेशन है, जिनके साथ नहीं भी है उनके साथ भी, जो कुछ भी व्यक्ति करता है अपने नेचर के अकॉर्डिंग करता है। तो क्या इसमें भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ कोई नई शोध की जाए, नया इन्वेंशन किया जाए, नई नेचर का निर्माण किया जाए, जिससे कि स्वयं का और अन्य लोगों का जो आपके रिलेटिव है उनको भी खुशियाँ प्रदान हो, सुख मिले, आनंद मिले और साथ साथ वह भी इस बात का अनुभव करें कि वास्तव में कुछ जीवन में नवीनता है, नयापन है। अब एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए अनुभव के विषय में।
मन की जो अवस्था है, मन की जो सोच है, मन का जो नेचर है, ये कह दे तो ज़्यादा उत्तम होगा। मन का जो नेचर है वो कुछ ना कुछ नया करने का है। ओल्ड खाली घिसी पिटी चीज़ों का करता रहे या लीक के पीछे ही चलता रहे, वो नहीं स्वीकार करना चाहता। मन का एक अपना नेचर है, वो नयापन चाहता है, नवीनता चाहता है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट चाहता है। तो लाइफ में नए एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करने चाहिए। आप इस इरादे को बना करके अपने लाइफ के विषय में जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवन का जो भी कार्य है, उन सभी कार्यों में और अपनी सोच के बारे में, इन सभी के बारे में कुछ न्यू एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जब न्यू एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तभी नए तरह के अनुभव होंगे। तो नए तरह के अनुभव गेन करने के लिए ज़रूरी है कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जाएं और उनको जीवन में लाने का प्रयास किया जाए, ताकि जीवन में नवीनता बनी रहे, पुरानापन ना आए। नहीं, बोर हो जाता है इंसान एक जैसी लाइफ को जीते जीते। इसीलिए लाइफ में आपके जीवन में नवीनता बनी रहे, कुछ नई सोच आप लाते रहें, कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहें। अपने आप ही ये करना पड़ेगा कि अपनी लाइफ को बड़ा एनर्जेटिक बना करके रखने के लिए, उमंग उत्साह जोश में रखने के लिए कुछ नवीनता लाना परम आवश्यक है। क्योंकि मन का एक नेचर है नवीनता, कुछ चेंज चाहिए उसे। वो एक ही चीज़ को, कार्य को करते करते वो बोर हो जाता है, उसे नवीनता चाहिए और ये नवीनता आपको ही देनी पड़ेगी। क्योंकि आप ही अच्छी तरह से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने लाइफ के विषय में। आपके लाइफ के विषय में आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जान सकता। कभी कोई ये चैलेंज करे कि मैं आपके लाइफ के विषय में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कैसे समझ सकता है। लेकिन हाँ, आप पूरी तरह से अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए नए एक्सपेरिमेंट करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मन की एक अवस्था है, मन की एक नेचर है, उसे नयापन अच्छा लगता है और मन को नए नए चैलेंजेस दिए जाएं कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो मन उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और कुछ नवीनता लाता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझने की है कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके लाइफ में नए अनुभव ऐड करने की आवश्यकता है। यदि आपको ठीक लगता है तो अवश्य नए प्रयोग करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। जीवन में न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए जीवन में न्यू एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ताकि नए जब प्रयोग करेंगे तो नया अनुभव होगा। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस करें, न्यू एक्सपेरिमेंट करें, जिससे कि आप अपना भी नया अनुभव बनाएं और औरों को भी नया अनुभव करने की प्रेरणा दे सकें। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।